वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम एचपीजीके और करंट अफेयर को करेंगे। ये पेपर जो है वो 7/11/2023 में हुआ है, मतलब पिछले कल मंगलवार को हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊना जिले का गठन कब हुआ। ऑप्शन थे 1948, बी 1962, सी 1971, डी 1972। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, 1972। तो और भी जानते हैं ऊना जिले के बारे में। ऊना जिले का जो मुख्यालय है वो ऊना ही है, और ऊना जिले का क्षेत्रफल जो है वो 1540 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है ब्यास नदी, बी सतलुज नदी, सी रावी नदी, डी चिनाब नदी। तो भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन बी राइट है। तो इनके और ऑप्शन को देख लेते हैं कि जैसे ब्यास नदी को वैदिक नाम क्या है, संस्कृतिक नाम क्या है। तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अराजकीय है और इसे संस्कृत में विपाशा कहते हैं। इसी तरह रावी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषाणी है और संस्कृत में इसे इरावती कहते हैं। नेक्स्ट है सतलुज नदी। सतलुज नदी को वैदिक नाम स्त्रुदी है और संस्कृत में इसे सुत्रुदी ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब नदी का जो वैदिक और संस्कृत जो नाम है वो अस्कनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ए है बोरसा दर्रा, बी जालसू दर्रा, सी कुगती दर्रा, डी लैपुलेख दर्रा। तो देखते हैं ऑप्शन को। बोरसा दर्रा कहाँ है? ये है किन्नौर प्लस तिब्बत में, इनको जोड़ता है। जालसू दर्रा कांगड़ा प्लस चंबा में, एंड कुगती दर्रा चंबा प्लस पांगी को जोड़ता है। तो लेपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा नहीं है? ऑप्शन डी राइट है। दोस्तों, इन दर्रों के लिए मेरे पास ट्रिक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रिक अच्छी लगेगी। जैसे बोरसा दर्रा है, बोरसा आ रहा है मतलब भरोसा करना चाहिए किस पर? एक तो अपनी नारी पर और दूसरा अपनी त्यू पर। त्यू मतलब बेटी पर, तो ती से आप तिब्बत रिलेट कर सकते हैं और नारी से किन्नौर। अगर आप कंटिन्यूटी में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि नारी का मतलब किन्नौर से ही है। नेक्स्ट है जालसू दर्रा। जालसू में जाल आ रहा है, तो जाल कैसा है? कांच का है, कांच का है भाई। तो कांच का से कांगड़ा, च से चंबा। नेक्स्ट है कुगती दर्रा जो कि चंबा और पांगी में है। तो इसके लिए ट्रिक है कि कुगती, गति नहीं होती कभी भी। आम के लिए पंगा करके, तो पंगा से पांगी और आम से चंबा। अगर आप कंटिन्यूटी में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि आम का मतलब चंबा से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नोमैडी एलिफेंट 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ। ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी दक्षिणी अफ्रीका, डी मंगोलिया। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। ए नौणी, बी पालमपुर, सी चंबा, डी कांगड़ा। तो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है? ये कांगड़ा में है, पालमपुर में। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिमहेश झील किस जिले में स्थित है। ए चंबा, बी कांगड़ा, सी ऊना, डी लाहौल स्पीति। तो मणिमहेश झील जो है वो चंबा में है। ये क्वेश्चन जो था वो 7/11/2023 की जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था, और किसी शिफ्ट में 3/11/2022 में भी यही क्वेश्चन आया था। लेकिन ये पूछा गया था कि मणिमहेश झील जो है किस घाटी में स्थित है। तो उसका होना था बुद्धिल घाटी। तो आप इसको ऐड कर लें कि यह झील जो है वो बुद्धिल घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूड़धार चोटी एचपी के किस जिले में स्थित है। ए शिमला, बी सिरमौर, सी ऊना, डी बिलासपुर। तो जो चूड़धार चोटी है वो एचपी के सिरमौर में स्थित है, ऑप्शन बी राइट है। अब बात जब सिरमौर की हुई है तो देख लेते हैं कि सिरमौर का क्षेत्रफल जो है कितना है। तो सिरमौर का जो क्षेत्रफल है वो 2825 वर्ग किलोमीटर है, और ये सिरमौर जो है अस्तित्व में आया था 1948 में। आपसे पूछ सकते हैं कि सिरमौर जिला का मुख्यालय कहाँ है। तो सिरमौर जिले का मुख्यालय जो है नाहन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश को राज्य के रूप में घोषित किया गया।
ऑप्शन ए 26 जनवरी 1971, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1971, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1971, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1971। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य के रूप में घोषित किया गया था 25 जनवरी 1971। इसका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए भवानी सेन, बी वजीर जीवा, सी मियाँ जवाहर सिंह, डी बल्लभ पंत। तो मंडी षड्यंत्र का जो नेतृत्व था वो किसने किया था, ये किया था मियाँ जवाहर सिंह ने। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1997। तो बिम्स्टेक की जो स्थापना थी वो 1997 में हुई थी। ऑप्शन डी राइट है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बिम्स्टेक में जो है वो 7 देश आते हैं, ये 7 देशों का समूह है, तो लास्ट में 7 ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी हरदयाल सिंह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी पहाड़ी गांधी की उपाधि जो बाबा कांसीराम को दी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ऑप्शन बी राइट है। अगर आपसे पूछ ले कि बाबा कांसीराम जी को पहाड़ी बुलबुल की उपाधि किसने दी, तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रसिद्ध झांझर नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन ए कांगड़ा, बी चंबा, सी लाहौल, डी बिलासपुर। तो झांझर नृत्य जो है वो चंबा जिले से संबंधित है। इसके लिए एक ट्रिक है कि झांझर मतलब झांझरें पहनकर जो पत्नियां हैं वो आम लाने जाती हैं, तो आम से चंबा। तो चंबा जिले का जो क्षेत्रफल है वो 6528 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगरीला नामक पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ए किन्नौर, बी चंबा, सी कुल्लू, डी लाहौल स्पीति। तो सिंगरीला नामक पर्वत शिखर जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ऑप्शन डी राइट है। इसके लिए भी एक ट्रिक है कि सिंगरीला में रीला आ रहा है लास्ट में, रीला मतलब रील्स कौन बनाते हैं, पति पत्नी आजकल दोनों बना रहे हैं, पति भी और पत्नी भी। तो पति पत्नी मतलब लाहौल स्पीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी।